सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई। कलीकंद, उमरानी, कटकूचा, मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितर हिंदुस्तान को भारी नुकसान। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने और कमीनगाहें तबाह, असलहा और धमाका हेज मवाद बरामद। ईरान और ओमान के दरमियान आबना खुर्मुज़ मामले पर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला बादस्तूर जारी। आबना खुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। और गुजरात के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। करीबी इलाके मुतासिर। कोटनका के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव से फासली बंद मुतासिर। पानी करीबी देहातों और खेतों में दाखिल। घरों, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान। रिहायशी इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सेंटकॉम ने अपने हुर्मस में अमरीकी अहकामात न मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। अपने हुर्मस में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार। अमरीकी अफवाज ने 12 तजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। मोज़म्बिक का परचम बरदार जहाज़ MT-11 खलीज ओमान में ईरान की जानिब रवां दवां था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी तजारती जहाज़ों पर यूक्रेनी हमले की मज़म्मत। इलाकाई सूरत हाल और हित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से मुजरिमों को कटहरे में लाने का मुतालबा। सफाक से होनी बाज ना आए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हुए। इसराइली हमलों से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में खौफ व हिरास की फजा। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़े पर बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही। पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। छतें गिरने और करंट लगने से मजीद 19 अफराद जान भाग। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाहौर, गुजरात, कसूर, हुजरा मुकीम, हंगू, कसूर राजा जंग में छतें गिरी। बहावलनगर, शेखुपुरा और उमरकोट में आसमानी बिजली ने तबाही मचाई। आज पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। नई कीमतों से मुतल्लिक फैसला आइंदा जायजे के बाद किया जाएगा। फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी का कोई फैसला नहीं किया। मौजूदा कीमतें नाफिजुल अमल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजाफे से महंगाई का नया तूफान। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 300-400 रुपये किलो, लहसुन और अदरक 320 रुपये। दीगर सब्जियों की कीमतें भी कुछ कम नहीं। बजट आउट, शहरी परेशान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत में FC के जदीद तरीन हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर्स का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियों पर FC बलूचिस्तान नॉर्थ को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 का मैदान सजने को। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सामान की तरसील आज। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की गहमा गहमी उरूज पर। नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत खुशाइंद करार। नौजवानों का इलेक्शन लड़ना जदीद विजन, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मसाइल के हल में मददगार साबित होगा।
मोदी सरकार ने भारतीय नौजवानों के आगे घुटने टेक दिए। वजीर तालीम के इस्तीफे के बाद तलबा के दीगर तमाम मुतालबात भी तस्लीम कर लिए गए। 2 माह से सरापा एहतजाज का कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तलबा अपनी बड़ी कामयाबी पर खुशी से निहाल। और भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा। भारतीय शहरी मोदी हुकूमत के जाबिराना रवैये पर शदीद बरहम। वीडियो वायरल हो गई। भारत से बुलंद होने वाली ये आवाज़ें पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की शानदार कारकर्दगी और सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है।